नेशनल फ्लैग जो था उनके पीठ पे बंधा हुआ था और नेशनल फ्लैग के साथ में वो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक कोने में जाते हैं, स्टेज के कोने में जा रहे हैं और वहां वो नेशनल फ्लैग पहन के लेटे हुए हैं और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में उनसे बातें कर रहे हैं। वहां पे वो प्यार भरी बातें कर रहे हैं और प्यार भरी बातें इज नॉट द इशू। भारत ने मैच जीता, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कब माना जाएगा, तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। कुछ नियम कायदे हवा में बात नहीं हो रही है। बात यह है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971 एक्ट है, जो कि नेशनल फ्लैग के इंसल्ट को डिफाइन करता है कि भाई कब कब भारत के झंडे का अपमान माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। जैसे कि अगर आप झंडे को फाड़ देते हैं, जलाते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, झंडे को नीचे रखना भी अपमान माना जाता है। आप उसको कंधे पे कैरी करके चल सकते हैं सम्मान के तौर पे, लेकिन आप उसको कमर से नीचे नहीं बांध सकते, आप उसको पहन के बैठ नहीं सकते, इसको टिश्यू की तरह, पेपर की तरह, रुमाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कुछ सामान नहीं रख सकते झंडे के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी सभा समारोह देखते हैं, स्कूल का फंक्शन देखते हैं, तो ये बहुत चीज़ों को ध्यान से रखा जाता है। इवन अगर आपको याद हो तो बहुत पहले, अभी तो नियम कायदे कुछ बदले गए हैं, 5-6 बजे के आसपास जब सूरज अस्त हो जाता था, झंडे को उतारना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस संस्था पर, उस व्यक्ति पर जिसकी जिम्मेदारी है, उस पर केस भी हो जाता था। तो नेशनल फ्लैग का अपमान तो देखो हुआ डेफिनेटली, लेकिन अब देखा ही जाएगा कि मंशा क्या थी। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि हार्दिक पांड्या भावनाओं में बहके नेशनल फ्लैग जो था उनके पीठ पे बंधा हुआ था। अपमान तो देखो ये कर गए, भावनाओं में बहके हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। अब बाकी क्या होगा ये डिपेंड करता है कि पब्लिक आउटरीच इस पर कितना आता है। क्योंकि देखो, जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की खुशी है, उसमें लोग इस चीज़ को शायद दरकिनार कर दे कि यार ठीक है यार, भारत के लिए इतना कुछ किया है तो ठीक है, चलता है। लेकिन मैं इसलिए बात करना चाह रहा था इस बारे में क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो लगे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कब माना जाता है, किस एक्ट में होता है। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियरिटी होगी। भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंसर्न और भी है। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे जो झंडे गाड़ियों पे बांध के लोग घूमते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। उस समय पर भी हमें ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो रहा है। जस्ट से थॉट, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा नाम मयंक पारिक, आप देखें मेट्रो स्पीक्स। धन्यवाद।